खलारी प्रखंड के बुकबुका पंचायत स्थित अंबेडकर विद्यालय के मैदान में रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर चंदेल के निवेदन पर खलारी के समस्त सामाजिक संगठन की एक बैठक खलारी प्रमुख सोनी तिग्गा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक से पूर्व सभी लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बैठक में उपस्थित प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा ने कहा, पूर्व में घोषित किए गए धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को स्थगित करने का कारण यह है कि पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ मांझी ने सीसीएल के सीएमडी एवं रांची के डीसी से प्रेस वार्ता कर बताया कि खलारी डकरा स्थित केंद्रीय अस्पताल को 10 से 15 दिनों के अंदर कोविड सेंटर बनाकर सेवा शुरू कर दिया जाएगा। यह बात सीसीएल के सीएमडी ने स्वयं महुआ मांझी को कहा था। रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर चंदेल ने कहा कि डकरा केंद्रीय अस्पताल को 5 से 7 दिनों के अंदर कोविड सेंटर बनाने का कार्य आरंभ नहीं किया गया तो खलारी बुद्धिजीवी वर्ग एवं सामाजिक संगठन के द्वारा पूरे एनके एरिया सीसीएल में आर्थिक नाकेबंदी अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाएगा। साथ ही खलारी पिपवार को लांचर विकास समिति के संयोजक नीरज भोक्ता और राजन सिंह राजा ने कहा कि सभी रचनात्मक कार्यों और जन कल्याण कार्य करने वाले लोगों को समिति तन मन धन से समर्थन करेगा और खलारी प्रखंड के बीडीओ एवं सीओ के कोरोना काल में निष्क्रिय कार्य प्रणाली को ठीक करने के लिए जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं बैठक में मुख्य रूप से रंजन सिंह बिट्टू, दीपक ओझा, इम्तियाज अंसारी, विकास दुबे, जावेद अंसारी, मुकेश सोनी, शंभुनाथ, सत्येंद्र खरवारी इत्यादि उपस्थित थे। दिनों से आप देख रहे होंगे युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति ने खलारी में कोविड-19 अस्पताल को खोलने के लिए जो आंदोलन कर रखा है उसका पूरे खलारी के तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने और तमाम आम जनता ने उसका समर्थन किया है। बहुत जरूरी है कि खलारी में एक कोविड का अस्पताल बने और उसमें पूरा सामान रखा जाए। देखिए, क्योंकि हम लोग पिछले समय से देख रहे हैं कि अस्पताल के अभाव में यहाँ के लोगों की मृत्यु हो जा रही है। कुछ दिन पहले देखा था, आप लोगों ने देखा था कि मजदूर यूनियन के एक नेता सोनू पांडे जी की माता का भी निधन हो गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण आधे रास्ता में उनका निधन हो गया। उसी तरह बहुत सारा कारण है यहाँ पर एक अच्छे अस्पताल का होना, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे अस्पताल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन का ढुलमुल रवैया है, यहाँ पर सीसीएल प्रबंधन का ढुलमुल रवैया है। इसके बाध्य होकर हम लोगों को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा। हम लोगों ने 72 घंटा का अल्टीमेटम सीसीएल को दिया था, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महिला अध्यक्ष और पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती महुआ मांझी जी ने संज्ञान लेते हुए सीसीएल के सीएमडी से और रांची के डीसी से वार्ता की और इस वार्ता में उन्होंने रांची के डीसी से कहा और सीएमडी से कहा वहां खलारी में कोविड-19 अस्पताल को बनाने के लिए। तो इस दरमियान बात यह निकल के आई कि सीसीएल के सीएमडी ने रांची के डीसी को कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग कोविड अस्पताल का निर्माण खलारी में और पिपरवार में कर देंगे। अगर इस 10-15 दिन में कोविड अस्पताल का निर्णय नहीं बनता है तो 5 दिनों के बाद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि सीसीएल की रूपरेखा क्या है, सीसीएल कार्रवाई कर रही है कि नहीं, सीसीएल अस्पताल बनाने को लेकर अग्रसर है या नहीं। अगर 5 दिनों के बाद पता चलेगा कि अगर सीसीएल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम तमाम खलारी के सामाजिक संगठन युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति मिलकर पूरे खलारी में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करेगी। वो मांग तब तक हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, आर्थिक नाकेबंदी तब तक नहीं टूटने देंगे जब तक कि हम लोगों के आज तक के पूरे डिमांड, आज तक से लेकर खलारी तक का पूरा जितना भी डिमांड रहा, जितनी भी तरह की कामें रोकी गई, उस सारी डिमांडों को लेकर हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और जब तक सारा काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आर्थिक नाकेबंदी नहीं तोड़ेंगे। हम लोग आज हम लोग खलारी प्रखंड अंतर्गत गुलजार बाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के प्रांगण में एक बैठक आयोजन किए हैं। इस बैठक में तमाम संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं। इस सभा में कोरोना महामारी को लेकर चर्चा हुई है। इसमें सभी के द्वारा ये बात सामने में आया है कि जो अभी कोरोना काल है,
को लेके खलारी में जो हमारे सीसीएल क्षेत्र में रीजनल हॉस्पिटल है उसमें कोविड सेंटर बनाने का बात सभी ने रखा था और सीसीएल के द्वारा सांत्वना भी दिया गया था कि जल्द से जल्द कोविड सेंटर की सुविधा हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। और हमारे केंद्रीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष महू मांझी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया, 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया कि जल्द से जल्द मतलब कोविड सेंटर को सुचारू रूप से चालू किया जाए। उनकी बातों को भी नज़रअंदाज किया गया है। और दूसरी बात है कि विधायक के द्वारा भी सूचना दी गई थी, पेपर के माध्यम से भी आई थी बात कि मतलब सेंटर को चालू करना है सुचारू रूप से। ना विधायक का बात माना गया, ना यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि का बात माना गया है। तो हमारे एरिया में जो कि यहाँ से करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है और यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ से दूसरे देशों को विकास करके रोशन किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को उस मूलभूत सुविधा से वंचित किया जा रहा है, अगर इस तरह का रवैया यहाँ के प्रबंधन करती है तो हमें बाध्य होकर उनके खिलाफ में जोर शोर से मतलब प्रदर्शन करना होगा। तभी वो, हमको तो लगता है वही वो लोग चाह रही है कि हम लोग वही रुख अपनाएं। और दूसरी बात है कि यहाँ से डीएमएफटी फंड का भी करोड़ों का फंड पड़ा हुआ है, उसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ के लोगों को जो भी कोविड के तहत हो या फिर ग्रामीण इलाका में जो भी सुख सुविधा चाहिए था वो मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं करके यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को इससे वंचित करके, अब इनके द्वारा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन किन्हीं के द्वारा ही मिली भगत से सारे फंड को जिला में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्योंकि उनका वो अधिकार यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, मुखिया, प्रमुख, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, इनके अधीन में वो आना चाहिए था, ना कि जिला जाना चाहिए था। मैं सभी प्रेस वालों से अपील करती हूँ कि इस तरह का जो भी कार्य हुआ है वो नेक काम में ही लगाना चाहिए था, ना कि दूसरे जगह इस फंड को यूज करके करना चाहिए था। अभी कोविड महामारी के चलते ये फंड को अगर हमारे पूरे खलारी प्रखंड में अगर यूज किया जाए तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी गांव या टोला मोहल्ला इस मतलब जो भी सुविधा होना चाहिए उससे वंचित हो सकता है।